हेलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, समझाइए सोडियम पोटेशियम की तुलना में कम क्रियाशील क्यों है। ठीक है, तो अब प्रश्न में देख लेते हैं सबसे पहले क्या मुख्य अवधारणा लगेगी। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी हमारी कि आवर्त सारिणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो अब अगर पहला समूह हम लिखते हैं, यहाँ पर पहला समूह अगर हम लिखते हैं तो पहला समूह है हमारा लिथियम जिसका 3 होता है परमाणु क्रमांक, सोडियम जिसका 11 होता है परमाणु क्रमांक, और पोटेशियम जिसका 19 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो होता है 1s2 2s1। इसका अगर देखें तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका अगर हम लोग देखें तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 ये होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में नीचे जाने पर आयनिक ऊर्जा कम होती है, तो अगर नीचे जाएंगे तो आयनिक ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो आयनिक ऊर्जा आई जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर आयनिक ऊर्जा कम होती है, ठीक है, अब देखिए जैसे आयनिक ऊर्जा यहाँ पर हम लिखते हैं आयनिक ऊर्जा पोटेशियम की, तो वो होती है 496 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अगर आयनिक ऊर्जा हम लिखते हैं सोडियम की तो वो होती है 520 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये होगी। तो अगर यहाँ पर इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः सोडियम, अब अगर आयनिक ऊर्जा कम है, मान लीजिए अगर आयनिक ऊर्जा कम है या आयनिक ऊर्जा जैसे सोडियम की ज़्यादा, तो अगर सोडियम की आयनिक ऊर्जा ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये बहुत जल्दी आयनिक हो जाएगा, और अगर आयनिक जल्दी हो जाएगा तो इसका मतलब ये अधिक क्रियाशील भी होगा। तो अतः सोडियम जल्दी आयनिक हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। अतः सोडियम पोटेशियम से अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।